बोलो ना सकल सुमंगल। बोलू। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समाई। सहस बदन तुम रोजस गावे हस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जगति लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे जोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख की। संकट हरै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। जय श्री राम जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। पढ़ना शुरू करें। 10 के बाल कांड रामचरितमानस का 10 के नीचे से। माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह
बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो हमने देखा तुलसीदास जी हमारे रामचरितमानस लिख रहे हैं, तो लिखने से पहले उन्होंने सबकी पूजा की है, सबकी उपासना की है, भगवान की तो की है, उसके साथ संतों असंतों सबकी पूजा की है। और फिर बता रहे हैं कि देखो, क्योंकि ये गांव की भाषा में लिखी जाएगी पर फिर भी इसका उतना ही महत्व होगा। तो बोले कि जैसे शुरू कैसे किया था उन्होंने कि जैसे काली गाय का दूध भी तो निर्मल ही होता है ना, सफेद ही होता है ना। इसी तरह से चाहे गांव की भाषा में क्यों ना लिखी जाए तो ये वैसी की वैसी ही मंगलकारी होगी। ये कथा क्यों होगी, उसका मेन बात यही है कि भगवान का नाम है इसमें, भगवान के रूप की चर्चा है, धाम की चर्चा है, उनकी लीला की चर्चा है, इसीलिए ये ऐसी होने वाली है। तो उसके आगे बोलते हैं कि देखो, सरस्वती माता जी को हम सब याद करते हैं। तो विद्या पढ़ने से पहले, कोई भी विद्या पढ़ने से पहले, कोई भी पूजा पाठ करने से पहले माता सरस्वती का आवाहन किया जाता है, ठीक है। और माता का भी वही काम है, तो वो दौड़ी आती है। बट बोलते हैं कि जब वो इतना काम करती है, हम सब लोग बुलाते हैं, सबके लिए आती हैं, तो उनको भी तो कभी कभी थकावट महसूस होती है ना, क्योंकि लिखने वाले तो हर तरह की बुक्स लिखते हैं, पढ़ने वाले हर तरह की चीज पढ़ते हैं, बुलाने वाले हम भी जब कभी पहले बच्चों के एग्जाम से पहले, या हम क्या करते थे जब हमारे बच्चे छोटे थे, तो हम एक स्पेशल पूजा रख लेते थे बच्चों के स्कूल ईयर शुरू होने से पहले, सरस्वती माता की पूजा रख लेते थे। फिर धीरे धीरे जब चिन्मय मिशन ज्वाइन किया, तब आया कि सब फ्रेंड्स को रख के पूजा कर लो ना, सबके बच्चों ने तो स्कूल ईयर शुरू करना है। तो देखो, जब माता सरस्वती जी को इस तरह से बुलाया जाता है सिर्फ स्वार्थ के लिए, तो उनको थकावट होगी ना, लेकिन जब सबके लिए बुलाया जाता है तो उनको कितनी प्रसन्नता होगी। और सबसे बड़ी प्रसन्नता उन्हें तब होगी जब उन्हें राम कथा जी के लिए याद किया जाता है। तो राम कथा, प्रभु की कथा, तो तभी बोला कि प्रभु की कथा जो रामचरित रूपी सरोवर में स्नान करने के बाद उन्हें भी विश्राम मिलता है, उन्हें भी वही चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो इसके बाद वो बोलते हैं कि बाकी उन्होंने मणि की उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जैसे सीप में मणि कब बनती है, जब स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद उस सीप में पड़ती है, पर बूंद छिपी किस बादल में कोई जाने ना, किस बादल में बूंद छुपी है जिससे वो सीप में मोती बनेगा, नहीं पता। तो उसी का ये एग्जाम्पल इस तरह से देते हैं कि जब हमारे अंदर वो ऐसा शुद्ध सात्विक विचार, भगवान के लिए जो विचार, जो प्रवृत्ति पैदा होती है, तब जो हमारे अंदर पैदा होता है वो भगवान के प्रति प्यार, उनकी कथा के प्रति प्यार, उनके धाम, उनका नाम, उनका रूप, सबके प्रति प्यार, उनकी लीला तब होता है। चार चीजें मेन होती है ना, भगवान का नाम, उनका रूप,
उनका धाम, उनकी लीला, किसी से भी प्रेम कर लो, सेम ही चीज है ना। तो ये बात करते हैं। अब हम 11 से 12 तक पढ़ेंगे। यहाँ जो जो चौपाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसकी ज्यादा व्याख्या की जाएगी, अदरवाइज थोड़ा जल्दी चलेंगे। आगे करते हैं 11 से 12 तक। जो कराल कलयुग में जन्मे है, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पापों को भांडे है, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है, और जो डींगी करने वाले, धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फैलाने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुण का वर्णन किया। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरे अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रही किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान करते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी अपने बारे में बोल रहे हैं। देखो, हमारे स्वभाव का प्रभाव काल पर भी पड़ता है। अब इमेजिन करो, जो सतयुग में पैदा होंगे तो नेचुरली उनका स्वभाव कलयुग में पैदा होने वालों का स्वभाव डिफरेंट होगा ना। तो इसीलिए काल का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो बोले मेरा जन्म भी कलयुग में हुआ, तो बोले मैं भी एक पापों की ही मूर्ति हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है तुलसीदास जी हैं ऐसे, पर अगर हम देखें सारे संत अपने आप को ऐसा ही बोलते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े वो लोग ऐसा ही कहेंगे कि हम नथिंग बट पापों की मूर्ति हैं। उनका कहने का मतलब सिर्फ यही है, निरभिमानी होना। क्योंकि वो इसीलिए अपने जीवन की पहले कथा बताते हैं कि देखो मैं कैसे पत्नी में आसक्त था, तो कैसे फिर पत्नी ने ही मुझे जब घर से निकाला, अपशब्द बोले, तब मुझे जरा अकल आई कि देखो अपशब्द नहीं बोले थे, उन्होंने शिक्षा दी थी, इनको अपशब्द लगे उस समय। बाद में उनको पता चला कि अरे कितनी बड़ी शिक्षा मेरी पत्नी मुझे दे गई है ना, कि मैं किसके पीछे भागा हूँ, कथा राम की करता रहता हूँ। देखो वो हमेशा राम की कथा करते रहते थे ना, तभी तो पत्नी ने कहा तो कथा तो भगवान की करते हो और प्यार मेरे हाड़ मांस शरीर से करते हो। अरे वही प्यार भगवान से किया होता तो आज तुम कहीं और पहुंच गए होते। यही कहा था ना उनकी पत्नी ने, तभी तो घर से चले गए थे ना। तो ये बात है यहाँ पे, वो अपने बारे में ही बोल रहे हैं कि अब मुझे लोग सारे भक्त बुलाते हैं जस्ट बिकॉज मैं राम की कथा सुनाता हूँ, है ना। क्योंकि हमारे हनुमान जी भी तो यही कहते हैं ना कि भगवान की, जब भगवान ने उनको पहली बार मिले तो उन्होंने कहा था ना, कौन हो तुम, मैंने तो अपनी कथा बता दी। तो वो बोले एक हूं मैं मदमोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। तो बोले मैं तो कुटिल हृदय क्या हूँ, मोह में फंसा हुआ हूँ, मद में मदी हूँ, ये सब बोला। तो भगवान बोले अरे यार मैंने तो तुम्हें पूछा था तुम कौन हो, तुम तो अपनी व्यथा सुनाने लगे। तो हनुमान जी कहते यही तो बात है, कथा तो सिर्फ आपकी होती है, हमारी तो व्यथा ही होती है। एक बार पूछो आप कैसे हो, बहुत अच्छे, लेकिन तुरंत थोड़ी देर के बाद ज्यादा पूछा तो सारे हमारा हालचाल हम बता देंगे कितने दुखी हैं, क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो यहाँ पे वो बात है, तुलसीदास जी वो करते हैं कि ये बात है जो, तो कहते हैं कि ये जो
मेरा नाम सब भक्तों में, बड़े भक्तों में लिया जाता है, लेकिन मैं वो नहीं हूं। पर फिर भी मैं चाहता हूं कि भगवान जी के, मैं भगवान की तरफ लगूं। अरे इच्छा तो होनी चाहिए, हम कैसे भी हैं, यही तो हमें सिखाया जा रहा है। अगर हम अपने अवगुणों की तरफ ही देखते रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अवगुण भी हैं, गुण भी हैं, जो भी हमारे अंदर हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे भगवान की तरफ चले जाएंगे और भगवान को कहेंगे आपन आपन जस संवारो आपे, आपन तेज संवारो आपे, है ना। तो बोले कि मैं उनका गुणगान गाना चाहता हूँ, उनकी कथा लिखना चाहता हूँ, जिसके शिव जी, ब्रह्मा जी एंड शेष भी नहीं पार पा सकते, माता सरस्वती नहीं पार पा सकती, वेद उन्हें नीति नीति कह के पुकारते हैं, उनके बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। तो इसके आगे पढ़ेंगे 12 के नीचे 13 तक। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बुरी बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिसमें जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप, और उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बढ़ा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। तो वो क्या कहते हैं, बोले एक अनी अरूप नामा अच सच्चिदानंद परधामा। अरे भगवान कौन है? अजन्मा है, सच्चिदानंद है, परम धाम है, रहते हैं वो, तो व्यापक एवं विश्व रूप है। अब वो ही तो फिर शरीर धारण क्यों करते हैं, अवतार क्यों लेते हैं? तो कहते हैं अवतार तो केवल भक्तों पर कृपा करने के लिए ही लेते हैं, है ना। तो शरणागत के बड़े प्रेमी है वो। हम देखेंगे रामचरितमानस जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना, जब भरत जी भगवान को मिलने जाएंगे तो देवताओं को चिंता होने लगती है भरत का प्रेम देख के। अरे ये भरत का प्रेम देख के तो भगवान तो भक्तों के बस में है, चले जाएंगे भगवान वापस तो राम कौन मारेगा फिर रावण को, क्या करेंगे हम। तो उनके जो गुरु हैं समझाते बार बार, बहुत बार होगा वो, एक बार नहीं होगा, हर बार बृहस्पति जी समझाते हैं उन्हें कि मूर्खों समझो, तुम्हारे लिए भगवान ने अवतार नहीं लिया है, तुम तो उस कब से मारे फिर रहे थे। तो जो अवतार का कारण जो मेन होता है, भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, तुम लोगों के लिए नहीं लेते। तो बोले यहाँ पे भी देखो, हमने क्या देखा महाभारत में, प्रेम के बस अर्जुन रथा क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान
किसके लिए लेते हैं ये अवतार? अपने भक्तों के लिए, है ना। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि अब ये जो हमारे प्रभु हैं, एक बार भी उनके कोई गुणगान गा लेता है, क्योंकि हमारे कोई गुणगान गाए तो हमें तो बड़े अच्छा लगता है, प्रशंसा करें हमारी, पर जहाँ पे भगवान को तो अनामी है, वो उनकी कोई प्रशंसा करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी प्रशंसा जब हम करते हैं हमें ही फर्क पड़ता है। तो हमें क्या मिलता है, वो बोलते हैं ना कि उनकी प्रशंसा करने से, उनके गुणगान गाने से हमें भागवत प्रेम मिलेगा, हमें मोक्ष मिलेगा, हमारा ही पैदा होने वाला है ना। एक बहुत सुंदर है यहाँ पे जो हम सबकी बहुत फेवरेट है, गई बहोर गरीब नेवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। ये हमारे प्रभु कैसे हैं, खोई हुई चीज को, नॉर्थ में ये बड़ा पॉपुलर है, कुछ इतनी भी चीज खो जाए ना बस इसका पाठ लोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये खोई हुई चीज पाने के लिए होता है। कुछ भी खो जाए, कार की चाबी भी खो जाए, गई बहोर गरीब नवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू, हर चीज के लिए इसका पाठ करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गई बहार गरीब नवाज। तो ये हमारी खोई हुई चीज को भगवान लाके दे देते हैं तुरंत। तो वो कैसे हैं वो प्रभु, वो कैसे हैं, सरल हैं, बहुत सरल, जिसको हम अब तो वो एक हो गया है, सरल बंदे को हम बेचारा समझते हैं, बेचारा सरल है, वो तो बहुत सरल है, बड़ा बेचारा है। लेकिन बोले सरल को बेचारा मत समझो, वो सरल है लेकिन बेचारे नहीं है, सबल, बहुत बल है उनमें, बहुत सामर्थ्य है उनमें, साविप हैं, सबके मालिक हैं वो, सबके मालिक हैं। तो रघुराजू हैं, रघुकुल के तो राजा हैं वो, तो उनको कोई छोटा मोटा मत समझना, इतने बड़े होते हुए भी प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, है ना। तो अब लेकिन बात यह है कि क्या खो गया है, हमारा क्या ऐसी चीज खो गई है जिसके लिए हम भगवान को याद करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमें यही आता है ना, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, है ना। हु एम आई, मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूं, वो मैंपन खो गया है, मेरा अपना स्वरूप क्या है वो खो गया है। तो अब भगवान को हम याद करेंगे, भगवान मुझे बता दो हु एम आई। भगवान कहते हैं ओ ममे वांश जीव लोके जीव बुद्ध सनातन। तो बोले आप बातें तो करते हो, मैं पढ़ता हूँ, मुझे याद है वो श्लोक, बट फिर भी मुझे एहसास नहीं होता कि मैं सचमुच आपका अंश हूं। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, खो गया है ना, तो वो खोई हुई चीज को वापस, बोले मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कौन हो, तुम चिंता मत करो। तो क्या है कि खोई हुई चीज को लाना का मतलब इट वॉज ऑलरेडी देयर, पर हम भूल गए हैं रख के कहीं, वही मतलब होता है ना खोई हुई चीज को वापस लाना। दैट मीन्स वो हमारी पहले से थी बट खो गई है, अब कोई कितना ढूंढ के थक गए, मिलने कोई नहीं आ रही। तो भगवान कैसे है, भगवान कहते मेरे पास आ जा, ऐसे दे दूंगा, ऐसे बता दूंगा। तो ये जब भी मन में कोई शंका हो, जब भी कुछ समझ ना आए क्या करें, बस इसकी माला जपनी शुरू कर दो, है ना। गई बहर गरीब नवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। और सरल का तो हमने मतलब समझा ही था, सरल एक्चुअली कौन होता है, जिसके मन में सीता राम लक्ष्मण बसते हैं, स सीता राम र राम ल लक्ष्मण। तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य वो ही सरल हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो कितना सुंदर उन्होंने बोला कि जो मैं कथा गा रहा हूं ये इससे पहले बहुत लोगों ने गा दी है, वाल्मीकि जैसे, ऋषि वेद व्यास जैसे लास्ट टाइम मेरे से गलती हुई थी, तो मैंने कहा था कि तुलसीदास जी ने पहली बार अपनी भाषा में कथा लिखी, संस्कृत से पहली बार उन्होंने लिखी संस्कृत के सिवा, बट बाद में देख रहे थे कि नहीं, उनसे पहले और भी बहुत लोगों ने अपनी मातृभाषा में ये रामचरितमानस लिखा था, राम कथा लिखी थी। तो हम देखते हैं, ये कहते हैं मेरे से पहले बहुत मुनियों ने भगवान की कीर्ति गाई है, मैं उसी को पढ़ के उसी को समझ के अपनी तरफ से गा रहा हूँ। तो उसके एग्जाम्पल उन्होंने दी कि नदियां इतनी महान श्रेष्ठ नदियां होती हैं, उनको तो जो महान
वो जो स्विमर होते हैं वो भी तैर के पार नहीं कर सकते, ग्रेट स्विमर भी उसको पार नहीं कर सकता। तो उसपे अगर राजा लोग, कोई श्रेष्ठ लोग पुल बना देते हैं तो एक चींटी भी पार कर जाती है उस श्रेष्ठ नदी को। तो बोले इसी तरह से मेरे से पहले बहुत मुनियों ने लिख दिया ना प्रभु की कथा, तो मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ उस कथा को लिखने की, है ना। आगे पढ़ते हैं 13 के नीचे। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वो मेरे सब मनोरथ को पूरा करे। कलयुग में भी इन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में है और जो आगे होंगे, उन सब को मैं मेरा सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि भी उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति को बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह साम्राज्यस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष इसी कविता का आदर करते हैं, जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोर करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिससे मेरे हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करे। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, और जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी की चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। तो हम देखते हैं, तो यहाँ बहुत सुंदर सबकी फिर से पूजा कर रहे हैं, ताकि कथा लिखनी है तो जितने सबका आशीर्वाद चाहते हैं तुलसीदास जी। इसमें हम जो करने को तो हम बहुत बड़ी व्याख्यान सब पे कर सकते हैं, लेकिन एक चुनेंगे, वो ये है, कीर्ति भिन्नति भूति बलि सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। ये जो 5वीं चौपाई है, ठीक है, उसमें कहते हैं कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली है।
सब लोग कविता लिखते हैं, सब लोग कथा लिखते हैं, पर बोलते हैं कीर्ति, यश। हो सकता है किसी बंदे का बहुत नाम है, लेकिन उसके नाम से क्या सबका फायदा हो रहा है? फायदा मतलब सबका मंगल हो रहा है? बहुत सारे हम देखते हैं प्लेयर्स, उनका यश होता है, या फिल्मी स्टारों का यश होता है, बट क्या वो सबका मंगल करता है? वो लोग उनका यश तो गाते हैं, लेकिन उन्हीं को रोल मॉडल बना लेते हैं, बट क्या वो रोल मॉडल बनाने योग्य है? तो कीर्ति तो उसकी गानी चाहिए, कीर्ति उसके यश का फायदा है जो सबका मंगल करे। अब भगवान का तो यश ऐसा है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मंगल करने वाला है ना। अब इसी तरह बोला कविता। अब तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस कब की लिख दी है? 15th सेंचुरी में लिखी थी ना, 15th या 16th सेंचुरी में। आई थिंक इट वाज 16th सेंचुरी, जब अकबर राजा थे तब लिखी थी। तो अब हम देखते हैं कि तब की लिखी हुई कविता हम अब भी गाते हैं। हमारा इससे कितना फायदा हो रहा है हम सबका, जो रामचरितमानस गाते हैं। तो कविता भी वो ही पवित्र करने वाली जो हो वो ही अच्छी है। अब भगवत गीता कब लिखी गई थी, कब बोली गई थी, लेकिन अभी तक कल्याण कर रही है सबका, है ना। इसी तरह संपत्ति की अब बात करते हैं। संपत्ति, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, वो सब हम देखते हैं। अगर कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, लेकिन अगर बाकी लोगों का उससे मंगल नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं उसकी संपत्ति का। तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है और हमेशा कल्याण करने वाली है। तो अब वो भगवान जी की कीर्ति लिखने वाले हैं, है ना, इसकी बात हो रही है। तो अब हम 14 के नीचे 15 तक पढ़ेंगे। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। हाँ, तो यहाँ इसकी पूजा फिर से हो रही है शिव एंड पार्वती जी की। शिव पार्वती कौन है? श्रद्धा एंड विश्वास। उनका एक ही काम है, क्या काम है उनका? मंगल करना, बस। शिव पार्वती सबका कल्याण करना, एक ही काम है उनका। तो वो बोलते हैं गुरु पितु माता महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दीनता। बोले ये मेरे गुरु पिता माता सब कुछ कौन है? महेश एंड भवानी है। तो बोले क्या करते रहते हैं वो? दिन रात दान करते रहते हैं। किसका दान करते हैं? राम जी का दान करते हैं। वो प्रभु को ही देते रहते हैं सबको। भगवान का दान कौन कर सकता है? एक भक्त ही कर सकता है।
तभी कहते हैं तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो ऐसा बोला जाता है ना, दान सात्विक रासिक तामसिक, हमें पता है, गीता पढ़ते हैं हम, लेकिन सबसे बड़ा दान वो होता है जो संत लोग करते हैं, जो हमें कथा सुनाते हैं, समझाते हैं, व्याख्या करते हैं। वो क्या है? वो तो भगवान को ही दान में दे देते हैं। कहते हैं एक बार एक संत के सामने भगवान जी ने दर्शन दिए, तो भगवान कहते हैं बेटा मांगो जो मांगना है, मैं आया हूँ। क्या? बोले मुझे आपसे कुछ नहीं लेना। बोले कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, मेरे दर्शन निष्फल नहीं हो सकते, अगर मैं सामने आया हूं तो कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो बोले आपसे मैं क्या मांगू? तो बोले आप जैसे को तो मेरे गुरु रोज ही दान करते हैं। तो ये बात समझ गए? ये गुरु, ये हमारे गुरु हैं, जो माता पिता हैं, जो शिव पार्वती हैं, ये दान करते हैं किसका? प्रभु का। प्रभु दे देते हैं हमें। तो ये कौन है? ये सेवक स्वामी सखा से पी के। इसको हम फिर देखेंगे डिटेल्स में, जब फिर से आएगा आगे मैं बताऊंगी, फिर जब आएगा इसको यहाँ पे फिर जस्ट इतना ही बोलेंगे। ये भगवान के सेवक है, हम देखते हैं हनुमान जी के रूप में सेवा कर रहे हैं। ये भगवान के स्वामी भी हैं, रामेश्वरम के रूप में भगवान से अपनी पूजा करवा रहे हैं। सखा तो है ही है, हमेशा ही दे एक दूसरे के सखा है। ये दोनों ही ऐसे हैं। राम जी रामेश्वरम को पूछा गया इस नाम का, भगवान जब रामेश्वरम बनाया पूजा की गई, तो बोले राम जी को पूछा गया इसका नाम रामेश्वरम है, कुछ इसका मतलब बताइए। बोले जो राम के ईश हैं वो रामेश्वरम है, मेरे ईश कौन है? भगवान शिव है। अब भगवान भोलेनाथ को पूछा गया, अरे बोले ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अरे राम जी गलत बोल रहे हैं? हाँ। बोले नहीं, जिसका ईश राम है वो रामेश्वरम है। तो मेरे ईश राम है, वो है रामेश्वर। तो ये ऐसे हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के ऐसे ही हैं। दोनों ही एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक भी बन जाते हैं। ठीक है, अब जो आगे जो मेन करेंगे जो है कली विलोह की जगह हित हरि गिरजा सांबर मंत्र जाल चिन्ह शिक्षा। ऐसे सुंदर भगवान है हमारे। कलियुग देखा, लोगों को संस्कृत आने वाले नहीं है, लोगों को बड़े बड़े मंत्र समझ में आने वाले नहीं है, कुछ भी नहीं समझ आएगा। ऐसा है कि आसान से मंत्र लिख दिया, जिसका तो ना वो कविता रूप में है, कुछ भी नहीं है, बट लेकिन बोलोगे तो इतना प्रभाव है कि भगवान हाथ में आ गए। एक एग्जाम्पल देते हैं, दोहाई गौरा पार्वती शंकर महादेव की। कोई मतलब बना इसका? दोहाई गौरा पार्वती शंकर महादेव की, तो कुछ मतलब नहीं है, बस इतना बोलने से ही हे माता रानी, हे प्रभु, दोहाई है कि आपकी शरण में आ गए, आपकी जय हो। बस इतना बोल दिया, बस भगवान प्रसन्न, दे दिया जो है। बोलो क्या चाहिए? चाहिए भी पूछते भी नहीं है। तो एक जिसने वो पढ़ा है माता का, वो जो एक उसमें आता है ना, अभी याद नहीं आ रहा, फिर से वापस आती हूँ। तो ये कहते हैं यहाँ पे मेन बात वही है कि सांबर मंत्र अगर पूछा जाए, दिमाग में आया ना, ये सांबर मंत्र क्या, शाबर मंत्र, सॉरी, शाबर मंत्र क्या होता है, उसको उन्होंने अपनी भाषा में साबर मंत्र बोला है। वो है जो भगवान जी ने इतने सीधे सीधे 2-4 अक्षर बोल दिए, थोड़े से मंत्र बोल दिए, जिनका कोई मेलजोल नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव उतना ही है। कोई गंवार से गंवार भी बोल देगा, भगवान मिल जाएंगे उसे। तो हाँ, वो है भवानी तमदासे मई वित्र दृष्टिम सुकरुणा। तो एक किसी ने ये बोला भवानी तमदासे, भवानी ही बोला था और आगे कुछ बोला ही नहीं, भवानी प्रत्यक्ष सामने आ गई। कुछ कितने दिल से बोला होगा भवानी, और भवानी सामने आ गई। बोलो क्या चाहिए पुत्र? बस अपने आप को दे दिया माँ ने पुत्र को। तो ऐसे हैं हमारे भगवान। तो वो बोलते हैं, उसके बाद कहते हैं सो उमेश मोहि पर अनुकूला, वो अगर मेरे पास मेरे ऊपर अनुकूल है, अनुकूल मेरे ऊपर कृपा करते हैं, मेरे पे प्रसन्न है, फिर तो ये कथा ऐसी होगी कि सिद्धि हो, ये सिद्धि साखी गौरी सा, ये एक एक चौपाई इसकी सिद्ध हो जाएगी अगर प्रभु प्रसन्न होंगे तो। इसके कहते हैं अगर सपने पे भी मेरे प्रभु मेरे पे प्रसन्न होंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होगा। ओए सिद्धि साखी गौरी सा। अब इसके नीचे पढ़ते हैं 15 के नीचे 16 तक। 9 बजे के बाद आपको कोई भी प्रश्न होगा, आई नो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, थोड़ी जल्दी कर रही हूँ,
आफ्टर 9, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप चाहेंगे बैठेंगे, जो प्रश्न होगा उस समय पूछ लेंगे, ठीक है। अब हम 15 से नीचे 16 तक पढ़ेंगे। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारिया के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाला और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पालने के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियां सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। उन अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करे, जिनको रख कर ब्रह्मा जी भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी की माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। तो हम अब अवधपुरी की प्रशंसा कर रहे हैं कि अवधपुरी, अयोध्यापुरी जो है ये कलयुगों के पाप को नाश करने वाली है। एंड सरयू नदी की पूजा कर रहे हैं, वो भी गंगा माँ की तरह पवित्र हैं। फिर उसके बाद अयोध्यापुरी के नर नारियों को भी प्रणाम कर रहे हैं। बोले कि अयोध्यापुरी के कुछ नर नारी तो ऐसे थे, वो माता सीता के निंदक हुए, उनको तो जो नरक है ना वो भी स्थान नहीं देता। नरक भी कहता, नरक का क्या काम है? हमारे जो हिंदू सनातन धर्म में नरक का बताया जाता है, नरक का काम है धुलाई करना। वॉशिंग मशीन है नरक, धुलाई करके वापस भेज देते हैं। हमेशा हमेशा के लिए कोई भी नरक में नहीं रहता, ठीक है। अब जो जिन्होंने माता सीता की निंदा की, वो तो ऐसी गंदगी थी जिसको कोई वॉशिंग मशीन बनी ही नहीं धोने के लिए, कोई सोप ऐसा बना ही नहीं धोने के लिए जो उस गंदगी को साफ कर सकता। तो उसका ये मतलब है कि नरक भी उन्हें अपनी जगह पे स्थान नहीं देता। तो उसको भी किसने स्थान दिया? प्रभु ने कृपा करके अपने धाम में ले गए कि तुम्हें और कोई स्थान नहीं मिलेगा, तुम और कहीं पवित्र नहीं हो सकते, हमारे धाम में चलिए, वहीं आपको जगह मिलेगी। तो ये है इसका मतलब अयोध्यापुरी के उन नागरिकों का। अब माता कौशल्या की पूजा की जा रही है। माता कौशल्या की तो पूजा होनी ही है, जिन्होंने जो भगवान राम की जननी हुई, उन्हें प्राची दिशी बोला गया है। प्राची दिशी मतलब हमें पता है, प्राची दिशी का मतलब जहां से सूर्य देव प्रकट होते हैं, है ना। तो कहते हैं उस दिशा से जहां से सूर्य देव प्रकट हुए हैं, उनको तो कोटि कोटि प्रणाम है हमारे प्रभु को, और फिर हमारी माँ कौशल्या को। फिर उसके बाद सारी माताओं को प्रणाम किया गया। फिर महाराज दशरथ को प्रणाम किया गया। फिर महाराज दशरथ के बारे में बोला गया, कैसे है वो? बोलते बिछोड़ते ही अपना शरीर त्याग दिया। बोला था कैकेयी को, मैं नहीं रह सकता इसके बिना, नहीं मानी वो। फिर ठीक है, नहीं आए भगवान तो ठीक है, बोले मुझे ये शरीर रखना ही नहीं है, अब मैं मिलूंगा ही नहीं उनको, मुझे इस शरीर से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो शरीर ही त्याग दिया। तो वो बोलते हैं ब्रह्मा जी को, कहते हैं देखो भगवान को तो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया ना, अब श्री राम का अवतार हुआ, मैया का अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, तो इससे ब्रह्मा जी को तो थोड़ी बड़ाई मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो उनको नहीं बनाया है। तो ब्रह्मा जी को बड़ाई किससे मिलेगी? उनके माँ बाप को बनाने से। ब्रह्मा जी ने कौशल्या मैया को बनाया, महाराज दशरथ को बनाया, बोले अब तो बड़ाई करो ना, माँ बाप नहीं बनाता तो बच्चा कहाँ से होता? तो फिर भी मेरा कुछ ना कुछ हाथ है प्रभु के अवतार में,
ये ब्रह्मा जी का मतलब है ना, उनकी बड़ाई का मतलब है। तो अब कहते हैं कि देखो महाराज दशरथ जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। माँ का प्रेम तो सभी जानते हैं, लेकिन बाप का प्रेम जो कम कम जगह पे बोला जाता है, और यहाँ बाप का प्रेम देखो कैसा था, तिनके की तरह अपने शरीर को त्याग दिया। अब 16 के नीचे 17 तक पढ़ेंगे। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी है, जिनको पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। ये जो सारी चौपाइयां आई है ना, जैसे जैसे रामचरितमानस आगे चलेगा, ये चौपाइयां पे हम वापस आएंगे, तो इन चौपाइयों को जरा ध्यान रख देना। आज हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो पार्ट आता जाएगा और भी एक्सप्लेनेशन होगी इसकी। तो थोड़े में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं महाराज जनक कौन थे? वो ब्रह्म ज्ञानी थे महाराज जनक। किसी पे उनका दिल कभी आता नहीं था, लेकिन जैसे ही पहली बार राम जी को देखा तो बोले, हम देखेंगे जब देखेंगे पहली बार, फिर से वापस तभी कहा इन पंक्तियों पे आएंगे, जोग भोग में राख्यों गोई राम अभिलोकत प्रकटे सोई। तो उनको उनका जो मन था वो भगवान उस ब्रह्म के सिवा और कहीं जाता ही नहीं था, हमेशा ब्रह्म सुख में रहता था। जैसे ही राम जी को देखा, ब्रह्म सुख को छोड़ के राम जी की तरफ चला गया। उन्होंने बोला मुझे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है, कोई साधारण मनुष्य, क्या देवता ले लो, कोई इनके मन को प्रभावित नहीं कर सकता। अगर मेरा ध्यान इनकी तरफ गया, ये कौन है? पूछते हैं उस समय हमारे जो विश्वामित्र उनको पूछते हैं, ये है, ये है। विश्वामित्र कहते हैं जो आपका मन कर रहा है वही है, वो हम आएंगे तो बड़ा मजा आएगा उन पंक्तियों में। तो कहते हैं राम को देख के तो उनका मन भाग ही गया, बोले अब वो ब्रह्म सुख में नहीं रहना चाहता। तो ऐसे हैं हमारे ब्रह्म, वहां जैसे हमने कहा कि वहां आएंगे तो और भी मजा करेंगे, इन पंक्तियों का ध्यान से देखेंगे। तो उसके बाद भरत जी के चरणों की वंदना की गई है। भरत जी का तो हमें पता ही है कौन है भरत जी, इतने महान, जिनका जो कहते हैं, जिनका जो मन भौरे की तरह लुभाया रहता है भगवान के चरण कमलों में। हमारे लक्ष्मण जी की तारीफ की गई है। कौन है लक्ष्मण जी? बोले सबसे बड़ी बात तो ये आती है, हंसी वाली जो बात, बद्धो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। कैसे है? जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। सुंदर तो चलो मान लिया, शीतल नहीं मान सकते। पूरे रामचरितमानस में ऐसे लगता है कि हमेशा ही गुस्से में रहते हैं लक्ष्मण जी, तो शीतल कैसे हो गए? तो बोले नहीं, गुस्से में तभी होते हैं जब कोई गलत काम करता है, राम जी के खिलाफ कोई बोलता है, अदरवाइज वो हमेशा शांत रहते हैं। तो एकदम शांत ही रहते हैं, और उनके ही चरण ऐसे हैं जो हमें भगवान की तरफ लेके जाएंगे, वो ही ऐसे चरणों वाले हैं। तो वो कहते हैं कि
सब सब भक्तों को वो सुख देने वाले हैं चरण, हमें सिखाते हैं वैराग्य कैसे प्रभु की तरफ जाना है। तो बाकी उसके बाद बोले एक और काम करते हैं, वो क्या है, जैसे झंडा तो है, फ्लैग तो है, भारत माता का है या अमेरिका का है, तो फ्लैग लगाने के लिए पोल तो चाहिए, बिना पोल के फ्लैग खड़ा हो ही नहीं सकता, नहीं तो वो नीचे रहेगा। तो बोले ये फ्लैग का काम करते हैं, भगवान के यश को, कीर्ति को फैलाने के लिए, सॉरी, ये डंडे का काम करते हैं, दंड का काम करते हैं, पोल का काम करते हैं। हम देखेंगे आगे आगे परशुराम जी से जो खूब झगड़ा पगड़ा हुआ, सबको वो त्यागने के लिए तैयार हैं, जो राम को प्यारा नहीं, राम के बारे में एक शब्द भी बोल जाए तो वो कहते हैं तो राम जी तो आराम से बड़े रहते हैं। अगर वहां पे सबके बारे में ये नहीं बताते ये राम कौन है, राम को कोई पहचान ही नहीं पाते, तो ये वैसा काम करते हैं, राम के यश को, राम के यश के झंडे को ऊपर लेने का काम लक्ष्मण जी करते हैं। उसके बाद शत्रुघ्न, और ये और कौन है, इसको ऐसे मत समझना, ये शेषनाग है, ये महाकाल है, ये जो शेषनाग है महाकाल, तो हमारे शिव भोलेनाथ को बोला जाता है। तो ये जो जो शेष वो है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सृष्टि खत्म हो जाती है, जो शेष रह जाता है वो है शेष, ये वो है भगवान शेषनाग। तो वो कहते हैं, तो उनको बोले जो अवतरे भूमि भय तारण, इनका भी भगवान के अवतार में लीला प्रवेश है, ये भी भूमि के वो क्या करते हैं, भय को दूर करने, रावण को मारने में सहायता करेंगे ना, भूमि माता गई थी ना प्रभु के पास, तो वो करने आए हैं, लीला प्रवेश है इनका, भगवान की सहायता करने आए हैं। तो वो कहते हैं वो सदा मेरे पे अनुकूल रहे। अब हमारे सुमित्रा नंदन दूसरे एक और हैं, कौन है, शत्रुघ्न जी। तो शत्रुघ्न जी जो हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। शत्रुघ्न उनका नाम है, देखो भगवान का दास तो है भरत जी, जो दास के भी दास हैं वो है शत्रुघ्न, जो भरत जी के दास हैं, तभी उनका नाम है शत्रुघ्न। भगवान के दास ने तो इंद्रियों पे कंट्रोल किया है, लेकिन जो सेवक का भी सेवक है उसने कितना इंद्रियों पे कंट्रोल किया है, वो है शत्रुघ्न जी। उनके चरणों में प्रणाम हो रहा है। तो उसके बाद प्रणाम हो रहा है हमारे हनुमान जी के चरणों में। तो हनुमान जी तो कौन है, जिनकी तारीफ भगवान भगवान ने की है, स्वयं भगवान ने की है। तो वो बोलते हैं कि वो उनके हृदय में प्रणव पवन कुमार, ये दोहा तो बहुत मशहूर है ना, बहुत गाते भी हैं हम। तो कहते हैं को उन उन पवन कुमार को मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ, किनको, खल वन पावक ज्ञान घन, जो दुष्टों के वन को जलाने वाले हैं, हमारे अंदर जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उनका खात्मा करने वाले हैं, ज्ञान के घन हैं, ज्ञान के भंडार हैं। सो उनके ज्ञान के भंडार क्यों है, उनके हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं। जो जिसके हृदय में हमेशा भगवान रहेंगे तो वो तो ज्ञान के भंडार होंगे, हमेशा धनुष बाण धारण किए भगवान रहते हैं जिनके हृदय में। अब 17 के नीचे 18 तक पढ़ते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीरों में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरणों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक है। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भी भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास समझकर मुझ पर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा जानकी जी के दोनों चरणों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ।
जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। तो अब हम देखते हैं, पहले ये तो हमें पता है कि चलो उनकी पूजा करनी, नारद मुनि जी जैसे महान संतों के चरणों को प्रणाम करना तो समझ आता है, लेकिन एक जरा चौपाई पे ध्यान देना। वो कहते हैं, कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगद आदि जे की से समाचार, बंदो सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। क्या है? सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अब ये बताइए, बानरों के चरण, रीछों के चरण क्या सुंदर हो सकते हैं? कितनी बड़ी बात बोल गए हैं वो। बानरों के चरण, भालुओं के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, उनके सुंदर चरणों की, जस्ट चरणों की नहीं बोला, सुंदर चरणों की। अब इसका क्या मतलब है? देखो, चरण वो ही सुंदर हैं जो भगवान के पीछे चलते हैं, फिर वो पशु ही क्यों ना हो। अब देखो, हमें पता है मनुष्य जन्म सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा मूल्यवान है। स्वयं श्री राम जी कहेंगे उत्तरकांड में कि जी जो मनुष्य जन्म है भगवान की कृपा से मिला है, इसको ऐसे ही मत गवाओ। तो बाकी तो ये जो काम, अर्थ, यानी ये जो सारी चीजें हैं ना, तुम्हें पावर, ये बाकी पशु पक्षियों में, जानवरों में भी मिल जाएगी, सारी बाकी योनियों में मिलेगी, लेकिन जो अगले कर्म करने हैं, क्योंकि वो भोग योनियां हैं, वो सिर्फ हमें मनुष्य योनि में मिलेंगे। परंतु ये मत समझ लेना कि कोई भालू, बानर, कुत्ता बन के आया है तो शायद उन्हें भगवान नहीं मिलेंगे। जो हमारे सत्संग वाले हैं ना, हमारे घर का डॉग, हमारे गीता के घर का डॉग, वो हमारी सोनी, उसको हम हंसते हैं, जो जितनी छोटी उम्र में वो 11-12 साल की चली गई, जितना सत्संग उसने किया ना, हमारा सत्संग तो कब शुरू हुआ? जब से वो इस घर में आई, नथिंग बट सत्संग। जो आप लेडीज है, आपने देखा था कि लेडीज बैठी हुई, हम लोग कितनी लेडीज बैठ के कथा कर, वो हमारी गीता क्लास चल रही है, वो बैठी होती थी, है ना। ये होता है, हमें नहीं पता कौन सा शरीर हमें किस कर्मों की वजह से मिलता है, बट लेकिन पता नहीं भगवान का नाम सुनने को किसको कहाँ मिले और कहाँ वो तर जाए। अब देखो, भगवान की जो भी पशु पक्षी, जहाँ जटायु आए हैं, संपाति आए हैं, उन्हें तो पक्षु नीच पक्षी जोनी है वो। तो हनुमान जी कहते हैं, बानर का जो नाम सुबह लेता है उसको खाना नहीं मिलता। तो वो बानर हैं जिनको, उनका नाम लेने से हमें तो भगवान मिल जाते हैं, खाना तो छोड़ो, जन्मों जन्मों की भूख मिट जाती है। तो ये उनके चरणों की पूजा। सो समझने की बात यह है कि कैसे भी हमारे अंदर अगर पशु भाव भी है ना, अगर उनको भी डायरेक्ट हम उनको जो राइट डायरेक्शन दे देंगे ना, बस भगवान की तरफ लगा दो, तो हम वो ही तब पूजनीय होगा। तो ये इसीलिए उनके चरण सुंदर हैं। सो हम जल्दी जा रहे हैं क्योंकि सबको कथा की इंतजार है, रामचरितमानस की कथा, उसका इंतजार है। बट लेकिन एक एक शब्द सिद्ध चौपाई है, एक एक शब्द सिद्ध है, तो इसीलिए जो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है उसकी व्याख्या कर रहे हैं हम। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जनक सदा जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति चाहिए, निर्मल बुद्धि चाहिए भगवान को पाने के लिए। भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम न बजते। तो इस यहीं पे खत्म करेंगे आज, क्योंकि 9 बज चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जनक सुता को नेक्स्ट टाइम समझे, क्योंकि ये तो बहुत प्रिय है, यही तो समझने वाला है। तो हम वहीं पे खत्म करेंगे ना, नीचे जहाँ पे जैसे कोई भी मूवी वो खत्म होती है एंड एज पे,
ताकि आप नेक्स्ट टाइम आओ ना सुनने के लिए। तो यही तो एक महामंत्र है ये, जनक सुता जग जननी जानकी। नेक्स्ट टाइम इसको समझेंगे, यहीं पे निशानी लगा लो। 9 बज गए, लास्ट वाला बोलेंगे। बंदऊ बार 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 बर मागऊ, हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। यही हम प्रार्थना भगवान से करेंगे। अब कोई आपका प्रश्न है तो बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि कुछ तो आपको वापस बोलना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि मैं प्रशंसा चाहती हूँ, इसलिए कि आप ये बताइए कि आपको जो आप जिसके लिए आप 8 से 9 का टाइम निकाल रहे हो, ये टाइम निकालना कोई वो नहीं है, हम सब लोग बहुत बिजी रहते हैं। आप जिसके लिए ये कथा सुन रहे हो, आपको कुछ उसमें से मिल रहा है, तो ये अगर आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे ना, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं ठीक तरह से बोल रही हूँ, क्या मुझे कुछ ऐड करना है, क्या मुझे कुछ निकालना है। तो फीडबैक के लिए भी वो प्रश्न उत्तर चाहिए, तारीफ के लिए नहीं, फीडबैक के लिए। तो इसीलिए आपसे पूछती हूँ कि क्या ठीक चल रहा है। आई नो इस थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, एक होमवर्क है आप सबके लिए। आप 18 से लेके 28 तक सिर्फ 3-4 पेज ही है, ट्रस्ट मी, ज्यादा नहीं है। जरा पढ़िएगा प्लीज, क्योंकि नाम महिमा आने वाली है। तो नाम महिमा करेंगे, तो नाम महिमा के बाद फिर माँ सती की स्टोरी शुरू होने वाली है। उसके बाद नाम महिमा के बाद वो आएगा प्रसंग। तो आप प्लीज नाम महिमा जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें आप सबको पता है कि जिस स्पीड से हम जाते हैं 10 से ज्यादा दोहे नहीं हो पाते। तो आप प्लीज नेक्स्ट 10 दोहे पढ़ के आइएगा। मुझे भी पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं आ जाती। तो आप भी थोड़ा सा योगदान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो ये जरूरी होता है, इसलिए प्रश्न उत्तर जरूरी होता है ना। और टाइम नहीं लूंगी, अगर आप नहीं आज क्वेश्चन है कोई बात नहीं, पर प्लीज जरूर दीजिएगा। ये वो आपने बोला था ना साबर मंत्र, तो वो कौन सा वो मंत्र आप बोले? हाँ, मैंने भी लिखा है, मुझे भी ऐसे याद नहीं रहता, देखते हैं। वो साबर मंत्र बोले, ऐसे ही कुछ मंत्र उन्होंने बोल देते हैं वो, जिसका कोई मतलब ऐसे होता नहीं है, बट लेकिन बोलने से वही मिलेगा जो आपको गीता चैंटिंग करने से मिलेगा। तो वो बोला था, दोहाई गोरा पार्वती, दोहाई गोरा पार्वती शंकर महादेव की, बस इतना ही। ये बोलने से आपको वही फल मिलेगा जो गीता चैंटिंग करने से मिलेगा। ये बोलने से आपको वही मिलेगा जो पूरी रामचरितमानस पढ़ने से मिलेगा। ऐसे उन्होंने आसान मंत्र बना दिए कि हमें कोई बहाना ना रहे, पर ये भी बोलना तो पड़ेगा ना, माता को याद तो करना पड़ेगा। फिर उस प्रभु की कृपा, फिर वो शिव जी भगवान जो देना चाहेंगे देंगे, अपने आप को देंगे, राम को देंगे। देखो ना पीछे है ना, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। तो तुलसीदास जी को उन्हीं ने तो दिया ना राम को, भगवान को दान कर देंगे वो। तो ये बात, दोहाई गोरा पार्वती शंकर महादेव की ना, बस एनी अदर क्वेश्चन? राम राम राम। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू कृष्णा जी। राम राम। नारायण नारायण जी, राम नारायण नारायण। राम राम। ठीक है, चलें। रिकॉर्डिंग
जय सिया।